पूरे देश में लगातार यह प्रयास हो रहा है कि जो बहुमत झारखंड में 50 से ऊपर की संख्या में हम सारे विधायक हैं, उसके बावजूद हमें अस्थिर करने का जो प्रयास हो रहा है ये बहुत शर्मनाक है। आप लोगों को यहाँ पर नहीं जाकर के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी ऐसी हुई कि जो हम लोग जनहित के काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता उत्साह उल्लास की स्थिति में है। निर्णय ऐसे लिए गए हैं कैबिनेट में कि त्योहार जैसा माहौल रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में या फिर हमारे क्षेत्र में है। हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हम उनकी तकलीफ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा। हमसे पूछा जा रहा है कि हम पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग सब गंभीर और सिंसियर विधायक हैं, लेकिन आज हमें यहाँ किस परिस्थिति में बैठना पड़ रहा है, ये सवाल आपके होने चाहिए। सवाल पूछा जा रहा है हम लोगों से, वो सवाल तो पूछना चाहिए। जो झारखंड अलग राज्य हुआ, वो फर्स्ट टर्म में ये सारा बाकिया हुआ है 2005 में। इसके बाद इस तरह की बात तो यहाँ पर आम रही है, जो कि भाजपा का इस तरह से जो काम रहा है हम लोग के लोगों को तोड़ने का, ये एकजुटता दिखाई देने के लिए हम लोग ने किया है। और लोग बहुत सारे चैनल में चल रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया, तो इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग को आज आपके सामने आना पड़ा। देखिए, कोई रिजाइन किया नहीं है। हमारे एमपी सारे महामहिम के यहाँ गए थे ये पूछने के लिए ये संशय की राजनीतिक स्थिति कब तक बनी रहेगी सरकार के अंदर में। तो उन्होंने कहा कि हम 2-3 रोज में इसको फैसला करेंगे, लेकिन तरह तरह की यहाँ बातें हो रही है। कोई बोले कि दिल्ली से शेफ आ गया, तो यहाँ पर ये मुर्गा चल रहा है, तो क्या चल रहा है। हम लोग अपने बलबूते पर ये सारा चीज़ कर रहे हैं। ये न छत्तीसगढ़ की सरकार की खा रहे हैं हम, ना अपनी सरकार की खा रहे हैं। हम अपने सक्षम हैं, एमएलए हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से अपने खर्चे पर सब यहाँ पर सुरक्षित होने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, एकजुटता के लिए हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। अच्छा विधायक जी, एक सवाल ये है कि आपके मंत्री ने, जेएमएम सरकार के मंत्रियों ने ये कहा कि खरीद फरोख्त हो सकती है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो क्या बिकने का डर है? क्या लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि क्या पैसे से बिक जाते हैं? क्या हो रहा है वो तो देख रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? क्या यहाँ जो लोग आए हैं क्या वो भी पैसे क्या झारखंड में नहीं हुआ क्या? बिक जाएंगे क्या? झारखंड में पहले हुआ कि नहीं? डर है क्या कि बिक जाएंगे? क्योंकि आपके सरकार के मंत्री ने ये कहा कि खरीद फरोख्त हो रही, तो क्या पैसे से? भाई साहब, अगर आपके घर में चोरी का डर होगा तो क्या आप अपने दरवाजा ताला मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हम लोग एक साथ रहकर अगर हम लोग अपनी बहुमत की सरकार को बचाना चाहते हैं, तो ये हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करें। सुनिए ना, मैं आपके प्रश्न पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि बेचने वाले के आंख में आंख डालकर पूछने की ताकत है? वो जो खरीदने के लिए थैलियों में पैसे लेकर चल रहे हैं, उससे आंख में आंख डालने की ताकत है आपकी? आपने जाकर पूछा कि महाराष्ट्र के विधायकों को तीर्थाटन करा रहे थे? अगला सवाल पर आइए, अगले सवाल पर आइए। बोलिए। झारखंड के विधायकों को 20-20 खोखा में खरीदने की तैयारी चल रही है। क्या आप लोगों से किसी बीजेपी के नेताओं ने संपर्क किया आप लोगों के विधायकों से? ये बयान तो आपकी सरकार है, फिर डर क्यों? ये देखिए, झारखंड में क्या चल रहा है, झारखंड में क्या चल रहा है, इससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल महिला पत्रकार का लेना चाहूंगी। मैडम, ये सवाल अगर आप एक बार ठाकरे जी से भी पूछ लें तो किस तरह से परिस्थितियां बनाई जाती हैं, किस तरह से ईडी, सीबीआई और कई सारे तंत्रों का इस्तेमाल करके इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, यह सवाल उन लोगों से भी पूछना चाहिए। हो गया।